देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर भाव यात्रा से भव यात्रा है। जैसा भाव वैसा प्रभाव। हमारी भावधारा हमारी विचारधारा को बनाती है और विचारधारा से हमारी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से हमारा चरित्र बनता है और उसी अनुरूप हमारा जीवन बन जाता है। यदि हमने अपने भावों पर ध्यान रखा तो हम अपने समग्र जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। जिनके भावों में ठहराव है उनने अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया और जिनके भावों में भटकाव है वे संसार में भटकते रहते हैं। हमें चाहिए कि भावों के भटकाव से अपने आप को मुक्त करें और भावों में ठहराव लाएं। भावों में होने वाले उतार चढ़ाव पर ध्यान रखने वाले व्यक्ति ही अपने भावों में ठहराव ला सकते हैं। लेशाओं के प्रकरण से हम अपने भावों में होने वाले उतार चढ़ाव को निरंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किस स्तर की भावधारा कैसी होती है। बात तेज लेशा या पीत लेशा की चल रही है, जिसका वर्ण है अग्नि की भांति, अग्नि की लौ की भांति, जो सब बुराइयों को भस्मसात कर दे, जो दोषों को समाप्त कर दे, उसका नाम है तेज। तेज शुद्धि का प्रतीक है। हृदय में जब शुद्धि की अभिव्यक्ति होती है तब किसी के अंदर ओम तब तेज लेशा उद्घाटित होती है। उसके बिना तेज लेशा नहीं होती। तेज लेशा का संबंध शुद्धिकरण से, तो वह शुद्धिकरण हमारे अंतरंग में निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। कल मैंने बात की थी, जाने कज्जा कज्जम सेया संयम च सब समपासी। जो कार्य अकार्य को जानता है, श्रेय अश्रेय को जानता है, सब में समता का भाव रखता है, दम दया धम्म रदो ये नित्यम विदुय लक्षण ते उषय। दया और धर्म में जो रत रहता है वह पीत लेशा वाले लक्षण के अंतर्गत आता है। कल बात कार्य अकार्य को जानने की थी, श्रेय अश्रेय को जानने की थी। हम जानते सब कुछ है लेकिन करते क्या है। एक आचार्य ने बहुत मार्मिक बात लिखी, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम पि जानई सोचा जम सेयम तम समायरे। सुन करके कल्याण को जानो, सुन करके अकल्याण को जानो। कल्याण और अकल्याण दोनों को सुनकर जानो और उसके बाद क्या करो, जम सेयम तम समायरे। जो श्रेष्ठ हो उसका समादर करो, उसका समाचरण करो, उसे अपनाओ, उसे आत्मसात करके अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करो। श्रेष्ठ का समादर हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम श्रेय अश्रेय को जानें। हमें ये देखना है कि मेरा कल्याण किस में है, मेरा हित किस में है। लोक में जब कभी भी चुनाव की बात आती है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ को चुनता है, पर परमार्थ के क्षेत्र में वो प्रायः सर्वश्रेष्ठ से दूर हो जाता है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो सर्वश्रेष्ठ को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। आप लोग रोज बोलते हैं चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। अरहंत लोकोत्तम है, लोक में श्रेष्ठ है, सिद्ध श्रेष्ठ है, साधु श्रेष्ठ है और भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म श्रेष्ठ है। इन्हें हम श्रेष्ठ कहते हैं, पर हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं में इन्हें क्या स्थान देते हैं ये हमें तय करना है। जो विशुद्ध आत्मा होते हैं वे सदैव उन्हें प्रमुखता देते हैं जिससे आत्मा का हित हो, आत्मा का कल्याण हो,
संसार के ज़्यादातर प्राणी जल पदार्थों के व्यामोह में इस भांति उलझे रहते हैं कि उन्हें अपनी आत्मा के हिताहित की सुध ही नहीं होती। वे सब अकरणीय को कर बैठते हैं और अश्रेय में उलझे रहते हैं। श्रेय को हम अपनाएं, श्रेय के प्रति हमारी दृष्टि जगे, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं अपने कल्याण के मार्गों को कभी नहीं छोड़ूंगा और जिसमें अकल्याण है उस पथ पर कदम भी नहीं रखूंगा। ये समझ अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए और जिस प्राणी के भीतर ऐसी समझ होती है उसके परिणाम स्वाभाविक तौर पर नियंत्रित रहते हैं। लेकिन आजकल के लोगों की कहानी मुझे कुछ उल्टी दिखाई पड़ती है। एक अज्ञानता में गलत रास्ते पर जाने वाले की बात तो समझ में आती है, लेकिन जानबूझ करके अंध बने लोगों की कहानी समझ से परे है। आज के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियाँ बड़ी सही ठहरती है। वो लिखते हैं, हाथों में अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे भाई, हाथ में अंगार है, जलन का अनुभव हो रहा है, अब तासीर पूछने की क्या जरूरत? अब उस जलन से बचना, अंगार को फेंको। जब तुमने एक बार अपने हित का विवेक जागृत कर लिया तो अहित के मार्ग पर जाना कतई उचित नहीं है। मुझे तो दिखता है एक बच्चा गैस की तरफ तभी तक लपकता है जब तक एक बार उसकी छुअन का जलन उसे नहीं होता। एक बार जलन का आभास हो जाने के बाद दोबारा कोई कितना भी उकसाए, वो दूर से बोलता नहीं नहीं ताता है, अब मैं नहीं कर सकता। उस अनुभव से पहले तो वो बार बार उधर लपकता था, लेकिन एक बार अनुभव होने के बाद वो दोबारा उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करता। बच्चे के भीतर ये घटित हो जाता, पर बड़ों के भीतर कब घटता है भगवान ही मालिक है। बार बार के अनुभव से, दुखकारी अनुभवों के दौर से गुजरने के बाद भी उन्हीं कार्यों और कृत्यों की तरफ चित्त भागता है जिससे दुख मिलता है, जिससे आकुलता मिलती है, जिससे संताप होता है, जिससे अशांति होती है। उनकी तरफ बार बार भागने वाले का कोई लाभ नहीं है। संत कहते हैं, आत्महित का उद्योग करो, श्रेय अश्रेय को जानो। अगला विशेषण, सब समपासी, सबको समान दृष्टि से देखो। ये सब समपासी शब्द बहुत व्यापक है, कहीं कहीं सबधम समपासी भी शब्द आया है। यहाँ गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति है। सबको अपने समान माना, यानी सबके प्रति संवेदना रखना। जैसे अपने विषय में सोचते हैं वैसे ही औरों के विषय में सोचें। जैसे अपने हित के विषय में सोचते हैं वैसे ही औरों के हित के विषय में सोचें। जैसे अपनी सुरक्षा के विषय में सोचते हैं वैसे औरों की सुरक्षा के विषय में सोचें। जैसे अपने भले के विषय में सोचते हैं वैसे औरों के भले के विषय में सोचें। जैसे अपने कल्याण के विषय में सोचते हैं वैसे औरों के कल्याण के विषय में सोचें। जैसे अपने दुख से बचने की बात सोचते हैं वैसे औरों के दुख के विषय में सोचें, यानी अपनी तरह औरों के विषय में सोचें। प्रायः ज़्यादातर मनुष्य अपनी तो सोचते हैं, औरों की नहीं सोचते, और औरों के विषय में भी यदि सोचते भी हैं तो तभी तक सोचते हैं जब तक उनसे हमारे स्वार्थ की पूर्ति होती है या कोई संबंध बना रहता है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है, संबंधों के पीछे सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसका हृदय विशाल होता है, चित्त संवेदनशील बन जाता है, उसकी सोच व्यापक होती है, उसकी संवेदना विस्तीर्ण होती है, वो सबको अपने समान देखने की कोशिश करता है। और ऐसे लोगों की संवेदना इन पंक्तियों को चरितार्थ करती है।
तड़पता देखता हूँ जब कोई सै, तड़पता देखता हूँ जब कोई सै, उठा लेता हूँ अपना दिल समझकर। सै यानी वस्तु। तड़पता देखता हूँ जब कोई सै, उठा लेता हूँ अपना दिल समझकर। दूसरों की धड़कन जब अपने धड़कन बन जाए तो ये बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। सब संपाशी, ये पीतलेशा का अत्यंत विशुद्ध और परिष्कृत रूप है। अपने अंदर आना चाहिए। आज लोगों की सोच संकीर्ण है, प्रवृत्ति क्षुद्र है। अब तो यूज एंड थ्रो। क्यों? क्योंकि अब हमारी संवेदनाओं संबंधों के आधार बदल गए। पहले हमारे संबंध का आधार प्रेम और आत्मीयता थी, अब आवश्यकता और उपयोगिता आ गई। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद का एक कुफल है। हम लोगों को भी चीज़ों की तरह ट्रीट करने लगे। अब अन्य प्राणियों की बात जाने दीजिए, मनुष्यों और मनुष्यों की बात जाने दीजिए। अपने जन्मदाता जीवनदाता के प्रति भी लोगों के मन में संवेदना नहीं हुई बची। जब तक ज़रूरत है खूब यूज करो, ज़रूरत पूरी हो जाए तो बाहर का रास्ता दिखा दो। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ये यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। ये अशुभ परिणाम है। शुभ परिणाम ऐसा नहीं होता। हमारे लिए जब कोई उपयोगी है तब तो हम उसे अपनाएं। हमारा महत्व तो तब है जब उसकी उपयोगिता समाप्त होने के बाद भी हम उसे वही सम्मान दें, वही स्नेह दें। क्योंकि चीज़ों का चयन उपयोगिता के आधार पर होता है, पर व्यक्ति के संबंध तो आत्मीयता पर आधारित होती है। हमें वह आत्मीयता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। ये पंक्तियाँ आज के लोगों की बिगड़ी हुई मानसिकता को बहुत सुंदर ढंग से रेखांकित करती है। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर खड़ी पड़ी है। काली कुरूप निरर्थक पड़ी सी दिया सलाई की एक सीख, जलते दीप के प्रकाश में मैंने देखा सुंदर सज्जित कक्ष के द्वार पर पड़ी है। सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि यहाँ आ गिरी। सोचा किसी ने दिया जलाकर इसे फेंका होगा कि यहाँ आ गिरी। मैंने उसे उठाया कि एक बेदती मैंने उसे उठाया कि एक मध्यम और बेदती सी कराह मेरे कानों में पड़ी। क्यों? क्या बात है? क्यों? क्या बात है? बात कुछ नहीं, इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए ही स्थान है। बात कुछ नहीं, इस भुवन में केवल सौंदर्य और उपयोगिता के लिए स्थान है। कभी मेरे पास भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। कभी मेरे पास भी ये गुण थे तो मेरे लिए भी यहाँ स्थान था। अब मेरा सौंदर्य और मेरी शक्ति मुझे घिस रगड़ कर अपहरण की जा चुकी है। इसलिए हर एक की उंगलियाँ मुझे दूर से दूर फेंक देने को मचमचाती है। जब व्यक्ति का मूल्य अगर दिया सलाई की भांति होने लगे तो उससे बड़ी विप्लवकारी परिदृश्य और क्या होगा। जो पीत लेशा वाला है, जो तेजो लेशा वाला, वो विशुद्ध है। वो हर स्थिति में उनका ध्यान रखता है, हर व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदना रखता है, अपनों के प्रति भी अपने के प्रति भी। और सर्व संपाशी का एक दूसरा अर्थ है हर स्थिति में समत्व को बनाए रखना। हालांकि यह परिणति शुक्ललेशा की है, लेकिन प्रसंगों को एक दृष्टि से देखने की क्षमता विशुद्धि की घड़ी में प्रारंभिक अवस्था से आने लगती है। और वो क्षमता हमें अपने भीतर उद्घाटित करना चाहिए, उसे विकसित करना चाहिए। सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, अनुकूल में प्रतिकूल में, जन्म में मरण में, अगर ये क्षमता हमने अपने भीतर विकसित कर ली तो हमसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। ये मुख्य रूप से शुक्ललेशा का लक्षण है, पर उसकी प्रारंभिक शुरुआत यहाँ आ जाती है। हमें अपने भीतर की क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए।
और मूल दय धम्म रदो नित्यम। सबसे बड़ी विशेषता दया रूप धर्म में लीन रहना। हृदय में दया, अगर मन में संवेदना होगी तभी दया प्रलभित होगी। दया भाव, करुणा भाव प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए। जिस व्यक्ति का हृदय नहीं पसीजता, समझ लेना वो बहुत निम्न श्रेणी का प्राणी है। हृदय में करुणा भाव होना चाहिए। कुरल काव्य में लिखा है, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार जिसका हृदय दया से आर्द्र नहीं है, उसमें धर्म का अंकुर नहीं फूटता। धर्म तभी पल्लवित होगा जब तुम्हारा हृदय दया से भींगा होगा। धर्मस्य मूलम दया, धम्मो दया विशुद्धो। यहाँ कह रहे दय धम्म रदो नित्यम, दया रूप धर्म में नित्य तत्पर रहो। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। ये दया भाव की अभिव्यक्ति है। इस भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। हमें प्राणी मात्र की दया के प्रति दया रखना चाहिए, मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। पर मैं देखता हूँ आजकल जितने भी संभ्रांत कहलाने वाले लोग होते, समाज के बड़े माने जाने वाले लोग होते हैं, उनके भीतर इस तरह का भाव थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। वो इस तरह का भाव कम दिखाई पड़ता है जो देखा जाए तो ये मनुष्य के गिरते हुए स्तर का द्योतक है। पुराने जमाने में लोग दया भाव को प्रमुखता देते थे, अपने अलावा औरों की भी सोचते थे। आजकल कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। लेकिन आज भी ऐसा सोचने वाले लोग हैं। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, बहुत खूबसूरत मकान, उसका एलिवेशन भी बहुत शानदार, लेकिन उस मकान में उन्होंने कुछ मौके बनाए, छोटे छोटे ताके होते हैं ना, छोटे छोटे छोड़ दिए। पहले घरों में रहता था। मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने ऐसे ही सहज भाव से पूछा, ये क्यों छोड़ दिया बीच बीच में? बोला महाराज हमने अपने लिए तो घर बना लिया, पर बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उनकी भी तो व्यवस्था है। हमने अपने लिए घर बना लिया, पर जो हमारे मित्र वो कहाँ जाएंगे? वो एक डॉक्टर थे पेशे से। उन्होंने बोला ये सब मैंने बनाया मैना, गिलहरी और अन्य प्राणियों के लिए जो यहाँ आकर के बसे। घर के बाहर उनने बहुत सारे पेड़ उगा रखे थे, उन पेड़ों में उनने कृत्रिम घोंसले लगा रखे थे। बोले महाराज ये घोंसले हैं और यहाँ चिड़ियाँ आती है, अन्य पक्षी आते हैं, उनको जब प्रजनन करना होता करके चले जाते हैं। मनुष्यों ने सब पर अतिक्रमण कर लिया, ये कहाँ जाएंगे? हमने इनका निवास छीना, ये कहाँ जाएंगे? महाराज ये मेरा जो स्थान है 10,000 स्क्वायर फुट का है। इस पूरे परिसर में 7 पेड़ भी थे, मुझे कटवाना पड़ा। मेरी आत्मा तो नहीं बोलती थी, लेकिन मेरे पास अल्टरनेट नहीं था। तभी मैंने सोचा जितने पेड़ कटेंगे उससे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, और जितनों का बसेरा छीना है उससे ज़्यादा को बसेरा देंगे। उनने बर्ड फीडर भी लगा रखा था। पुराने समय में लोग घरों में ये रखते थे, अब आज कहाँ है ऐसी सोच? पहले खपरपोश मकान होता था तो गुरैया चिड़ियाँ वहाँ अपने घोंसले बना लेते थे। अब तो आप एकदम सील पैक कर देते हो। वो कहाँ जाएंगे? उनका ठिकाना कहाँ? और वो आपके मित्र, उनका सबसे महत्वपूर्ण शब्द मुझे लगा वो हमारे मित्रों के रहने, हमारे और मित्र हैं। सच्चे अर्थों में वो मित्र हैं क्योंकि वो वातावरण की शुद्धि करते हैं।
वातावरण के विषाक्तता को समाप्त करते हैं। एक तितली और एक भौंरा और एक कीड़ा और मकोड़ा भी वातावरण की विषाक्तता को समाप्त करने में हमारे सहयोगी होते हैं। हमें उन सबको संरक्षण देना चाहिए। है ऐसी सोच? कितने लोग हैं जो घर बनाते समय ये सोचे कि हम इनके बसेरे का भी इंतजाम करें? अभी तक सोचने में ना आया हो तो आज से करना। जो उपक्रम हो करो। अभी गर्मी का समय है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पशु पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करो। घर के दरवाजे में हौदे रख दो, वहाँ उन्हें पानी पीने को मिल जाए। और पक्षियों के लिए छत पर पानी रख दो, वो पानी पी सके, बिल्लियों से सुरक्षित। दाना रखो। ये भाव होना चाहिए। मैंने पूरे भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन दया भाव का जो दृश्य राजस्थान के शेखावाटी अंचल में देखा, वो कहीं नहीं देखा। शेखावाटी अंचल जयपुर से ऊपर चढ़ने पर पूरे सीकर, लाडनू, जोधपुर, ये पूरा इलाका शेखावाटी का कहलाता है। चूरू वगैरह सब शेखावाटी का एरिया कहलाता है। उस इलाके में मैंने हर गांव में गौशाला देखी, हर गांव में कबूतर खाना देखा, और ऐसा ऐसा कबूतर खाना जो आज 10-10 करोड़ में न बन पाए। 3-3 मंजिल का कबूतर खाना, उसका एलिवेशन देखने लायक। नीचे दुकानें बनी हुई है, ऊपर उनके रहने के लिए वो बने हुए हैं छोटे छोटे खाने। उन खानों में कबूतर रहते हैं, उनको दाना पानी दिया जाता है। बिल्लियां वहाँ जा नहीं सकती, ऐसी व्यवस्था, और वर्षों से चल रहा है। दुकानें इसलिए बना दी गई कि उसकी आय से इनकी व्यवस्था चले। क्या अच्छी सोच। हर दरवाजे पर परिंदा, हौदा, पेड़ों में पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए परिंदा लटका के रखते हैं। कितने लोग हैं जो इस तरह का भाव पूरे इलाके में। और उस इलाके में मुझे जयपुर से निकलने के बाद अजमेर तक आने में, एक डिडवाना में मुझे नॉन वेज ढाबा मिला, और अजमेर के 20 किलोमीटर पहले से ढाबे नॉन वेज मिलने लगे। इसके अलावा हमें कहीं नॉन वेज ढाबा नहीं मिला। लगभग हमने उस इलाके में 900 से 1000 किलोमीटर की यात्रा की, पर पूरे एरिया में ये विशेषता है। दय धम्म रदो नित्यम, दया धर्म में नित रत रहें। सबको सोचना चाहिए। गुरुदेव की कृपा से पूरे जैन समाज आज गौशाला के माध्यम से जीव दया का बड़ा ठोस उपक्रम कर रही है। लोग इसमें लगे हैं। इस तालाबंदी के दौर में बहुत सारे लोग पीड़ित मनुष्यों की चिंता कर रहे हैं, पशु पक्षियों की भी चिंता कर रहे हैं। ये दया भाव है, लेकिन हर मायने में दया का भाव होना चाहिए। अंदर संवेदना होनी चाहिए। ये संवेदना जितनी गहरी होगी, दया का स्रोत उतनी प्रबलता से फूटेगा। उसे उत्तरोत्तर विकसित करने का मनोभाव होना चाहिए। मेरे भीतर दया का भाव पल्लवित हो। लेकिन बहुत सारे लोग कथित रूप में बड़े कहलाते हैं, लेकिन इन भावों से शून्य रहते हैं। एक किसान गांव से शहर की ओर आया। उसके साथ उसका 5 साल का पोता भी था। गर्मी का समय था, पोते को प्यास लगी। उसने अपने दादा से कहा, दादा प्यास लग रही है, पानी चाहिए। दादा ने कहा, बेटा ठहरो, शहर पहुंचते हैं। शहर पहुंचने पर पानी का इंतजाम होगा, जंगल में यहाँ कहाँ होगा। शहर पहुंचा। किसान एक सेठ की हवेली में गया। सेठ अखबार पढ़ रहा था।
नौकर चाकर सामने थे नहीं, सब अपने काम में लगे थे। किसान ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि सेठ साहब, मेरे पोते को जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। सेठ ने अखबार पढ़ते पढ़ते चश्मे से ऊपर झांकते हुए पूछा, ठीक है बैठो, आदमी आता, आदमी आने दो। सेठ वापस पेपर पढ़ने में लग गया, पर पोता तो व्याकुल हो रहा था। 3-4 मिनट बीत गए, कोई आदमी नहीं आया। दादा पानी। बेटा रुक। फिर बेटा, दादा पानी। सेठ जी थोड़ा पानी जल्दी कर दीजिए ना। कह दिया ना आदमी आता, आदमी आने दो। कह दिया ना आदमी आता है, आदमी आने दो। किसान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हुजूर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। हुजूर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। सच है, उस आदमी को हम आदमी कैसे कहें जो प्यासे को पानी ना पिला सके। उस आदमी को आदमी कहलाने का क्या हक है जो भूखे को रोटी ना खिला सके। वो आदमी आदमी कैसे जो किसी के आंसू ना पहुंच सके। आदमी तो वही है जो औरों के लिए जिए। दया धर्म का भाव होना चाहिए, हमारी वो संस्कृति है। तो जो इस तरह के शुभ परिणाम से युक्त व्यक्ति होते हैं, वो अपने हिस्से का भी औरों के लिए त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। मैं तो अपना करूं, औरों का भी ध्यान रखूं। हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जब मौके आए तो थाली की रोटी भी औरों को दे दिए। और आज के लोगों की स्थिति को देखते हुए गुरुदेव की ये 2 पंक्तियां बहुत मार्मिक है और एक प्रकार का तमाचा भी। वो कहते हैं, भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप। भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दया मूर्ति निष्पाप। कितना करारा चोट है। तुम्हें चाहिए कि मेरे आजू बाजू में कोई भूखा है तो मैं उसके लिए ध्यान दूं। यही हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति का अनुपालन करने वाला ही अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकता है। इसलिए दया भाव को बढ़ाना चाहिए। तुम्हारा धन, तुम्हारा साधन, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे संपर्क तब अर्थहीन हो जाते हैं जब उसका किसी के हित में प्रयोग ना हो, स्वपर के हित में होना चाहिए। पीत लेशा वाले लोगों को बेचैनी हो जाती है अगर किसी को तकलीफ में पड़ा देखता है तो वो चैन से रह नहीं पाता, तुरंत दौड़ पड़ता है। तो वो हमारे अंदर जगना चाहिए, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि अगर जाग जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, तो हमारा हृदय दया भाव से भरा रहे। क्रूरता तो कृष्ण लेशा है, दया तेज लेशा, शुभ लेशा। हम अशुभ का पटाक्षेप करें, शुभ को अपने अंदर उद्घाटित करें, अपने आचार्य में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में। खान पान से लेकर प्रत्येक प्रवृत्ति में दया का अनुपालन करना चाहिए। आजकल दिनों दिन ये कम हो रहा है। लोग कहने लगते हैं हम कहाँ कहाँ करेंगे, किसकी किसकी चिंता करेंगे। अरे अपनी भूमिका के अनुसार मैं जितना कर सकूं उतना तो कर लेना चाहिए। जो मेरे हाथ में है उतना तो मैं कर लूं, और यदि उतना मेरे द्वारा करने में आ जाए तो मेरा जीवन निहाल हो जाए। तो ऐसे शुभ लेशा के परिणाम सभी के अंतर में आए। इस भाव से आज अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना के साथ में विराम लूँगा।
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। ये हर प्राणी का हर दिन मंगल में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगल में। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे
जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के बड़े भ्राता गुणायतन के उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी, संगीता जी, सेठी परिवार, रांची, हजारीबाग, किशनगढ़ ये आएंगे और परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रचालन के रूप में करेंगे। आइए आइए संगीता जी, बबीता जी और अनिल जी, सेठी परिवार आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने।